तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एग कैसे रिलीज होता है और इसमें रिलीज कराने में कौन कौन हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि एम्पुला जगह है, चौड़े वाले जगह को एम्पुला कहते हैं। यहाँ देखिए ये टू सेल्स है, मतलब जब स्पर्म एग में इंटर कर चुका है तब जाके टू सेल्स बने हैं। टू सेल्स का बनना क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जाइगोट कब कहलाता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जाइगोट कब कहते हैं, एम्ब्रियो कब कहते हैं और फीटस कब कहते हैं। तो यहाँ पे ये जाइगोट है। फिर यहाँ दो से जब चार सेल बन गए तब जाइगोट की अवधि केवल 24 घंटे ही होती है। उसके बाद मोरूला बनता है, मोरूला से टू सेल्स से फोर सेल्स, फोर सेल्स से एट सेल्स, एट सेल्स से 16 सेल्स। तो जो फोर टू सेल्स के बाद जब बढ़ती हैं सेल्स, जब डेवलप करती हैं तो उसे मोरूला बोला जाता है। उसकी संख्या 16 या 32 होती है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करता है तो 100 से एबव होने लगता है, तब उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब होता है, अब यही जो एग था, एग अब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट के रूप में मोरूला से होते हुए ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया तो अब क्या होना है, ब्लास्टोसिस्ट को अब यूटेराइन कैविटी में, मतलब अब उसको प्रविष्ट होना। जैसे पौधे का बीज लगाते हैं वैसे ही इस एग को अब यूट्रस में, मतलब गर्भाशय में उसको इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर देख रहे हैं आप जानते होंगे कि यूट्रस की तीन दीवारें हैं जिसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि ये जो एग आता है इसको अब इंटर होना है यूट्रस में, यूट्रस यूट्राइन कैविटी में इंटर होना है। तो इंटर होने के बाद इसको कितना अंदर जाना है, मतलब कितना अंदर प्रत्यारोपित होना है। जैसे आप भी कभी पौधे लगाए, पौधे के बीज लगाए होंगे तो मिट्टी में कितना अंदर उसको रखना है ये आपको बखूबी अच्छे से पता होगा, लेकिन इस एग को नहीं पता है कि इसको कितना अंदर जाना है। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस की तीन दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी वाली परत है, ठीक है। तो इधर से तो क्या होता है, जब एंडोमेट्रियम में एंटर करता है तो ये एंडोमेट्रियम अब तीन परत में बन जाती है। तो एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। डेसिडुआ इसलिए कहते हैं एंडोमेट्रियम को क्योंकि ये आफ्टर डिलीवरी ये डेसिडुएट हो जाती है, मतलब ये निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह आता है जिसे बोलते हैं नीटा बुच लेयर। कौन सा? नीटा बुच लेयर बोलते हैं उसे, नीटा बुच लेयर। यही वो लेयर होती है जो ये तय करती है कि एग को, जो फर्टिलाइज एग है, इसे कहाँ तक जाना है। तो यही वो लेयर है जो तय करती है कि इसको, एग को यहीं तक रुकना है। अगर इस लेयर से अंदर आ गई, अंदर का मतलब एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम में आ गई, तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अब उसकी जड़ें जो हैं, कह सकते हैं जो एग की, जो फर्टिलाइज एग है उसकी जड़ें अब एंडोमेट्रियम से लेकर के मायोमेट्रियम तक आ जाएगी। आपको पता है कि सबसे मसल्स वाला एरिया यूट्रस की मायोमेट्रियम है। अगर उसकी जड़ें नीटाबुश लेयर को पार करके एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम में आ गई तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाएगी कि आफ्टर डिलीवरी अब पूरे यूट्रस को निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफी अंदर तक चली गई हैं, इसे खींच कर निकाला नहीं जा सकता। आफ्टर डिलीवरी जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जब बच्चा माँ का दूध पीने लगता है आफ्टर डिलीवरी, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आधे घंटे के भीतर ये प्लेसेंटा अपने आप रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर ये लेयर को क्रॉस करके एग अंदर इसकी जड़ें चले गई, एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम तक चली गई, तो फिर पूरे यूट्रस को ही निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बच्चे के लिए और माँ के लिए भी, क्योंकि इसमें जान जाने का भी खतरा होता है, ठीक है।